वादा था आचार्य प्रमोद कृष्णम जी से शुरुआत के कुछ मिनट में बात करूंगी, उन्होंने इस बात की इजाजत दी थी। आचार्य जी, मुझे आपका एक ट्वीट याद आ रहा है, शाप वाला ट्वीट, और मैं मजाक नहीं कर रही हूं, वो आज सच साबित हो रहा है। एक एक करके तमाम बड़े लीडर्स, आप हो, गौरव वल्लभ हो, संजय निरुपम हो, ये तमाम टाटा बाय बाय कह रहे हैं कांग्रेस को। क्या वजह है? रूबिका जी, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो महात्मा गांधी के उसूलों पे चलती थी, जिसका नारा होता था वंदे मातरम, जिसका नारा होता था भारत माता की जय, जिसकी सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जिस राम राज्य का सपना किसने देखा सबसे पहले? महात्मा गांधी। तो जो कांग्रेस महात्मा गांधी के रास्ते पे चलती थी, वो कांग्रेस आज भारत के टुकड़े करने वाले, भारत तेरे टुकड़े होंगे वाला नारा देने वाले रास्ते पे अगर जाएगी, तो फिर कौन देशभक्त या कौन राष्ट्र प्रेमी होगा जो कांग्रेस में रह पाएगा? दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े सेक्युलर नेता अगर पूरे इतिहास में देखें तो महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी से बड़ा सेक्युलर नेता मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में भी कोई हुआ होगा। महात्मा गांधी की हर सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम। वो कांग्रेस जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, वो आज राम के नाम से नफरत करती है, राम के नाम से चिढ़ती है, राम राज्य नामक शब्द से चिढ़ती है। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता आज तक अयोध्या नहीं गया। जो कांग्रेस सर्वधर्म संभाव की बात करती थी, वो कांग्रेस सनातन विरोधी हो गई। तो उसका परिणाम ये है, हाँ, आचार्य जी, कि धीरे धीरे करके लोग जा रहे हैं। नहीं, लेकिन इसका कोई हल तो होगा ना, इसका कोई तो सोल्यूशन होगा ना। अब जो नेता छोड़ के जा रहे हैं, आपको वो लोग मोदी भक्त कह देंगे, अंध भक्त कह देंगे, आपका जमीर बिक चुका है ये कह देंगे, तमाम तरीके के आरोप लगाए जाएंगे। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? पार्टी को छोड़ रहे हैं आप, इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? देखिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या राहुल गांधी है। कांग्रेस का जो प्रॉब्लम है वो क्यों है, ये देखना पड़ेगा। एक कोटरी है, सनातन विरोधियों का एक गैंग है जो कांग्रेस को चला रहा है। उसमें ज्यादातर लोग वामपंथी सोच के हैं। उन्होंने राहुल गांधी के इर्द गिर्द ऐसा जाल बिछाया है कि वो राहुल गांधी उससे बाहर सोच नहीं पाते हैं, और जब तक राहुल गांधी है इस कोटरी को कोई नहीं हटा सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब कांग्रेस को कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि राहुल गांधी को कोई हटा नहीं सकता, और जब तक राहुल गांधी है कांग्रेस को कोई बचा नहीं सकता। कांग्रेस की एकमात्र नैसर्गिक प्रॉब्लम, जेन्युइन प्रॉब्लम, नेचुरल प्रॉब्लम राहुल गांधी है। और ये इसलिए नहीं कह रहा मैं कि मुझे कोई राहुल गांधी से मेरा कोई दुश्मनी है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब से कांग्रेस के फैसले राहुल गांधी जी ने लेने शुरू किए हैं पिछले लगभग 12-13 सालों से, तब से ही कांग्रेस का बंटाधार होना शुरू हुआ। मैं इसी पॉइंट पर डिबेट शुरू कर रही हूँ। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी बात आचार्य प्रमोद कृष्णम ये कह रहे हैं कि एक सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो वो राहुल गांधी है। इनफैक्ट तहसीन पुनावाला भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस का खुलकर पक्ष रखने वाले नेताओं में से एक या राजनीतिक विश्लेषकों में से एक, और सुधांशु त्रिवेदी जी भी आपको नजर आ रहे हैं। तहसीन, मैं शुरुआत में मौका आपको इसलिए दूंगी क्योंकि आप पक्ष रखते हैं पार्टी का। क्या आप भी मानते हैं कि एक्चुअली लीडरशिप सबसे बड़ी समस्या है? राहुल गांधी, ये मैं नहीं कह रही हूँ, सुधांशु जी नहीं कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा है, पार्टी का अभिन्न अंग रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम कह कर गए। थैंक यू रूबिका जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, और मैं आचार्य जी का बहुत सम्मान करता हूँ और कुछ बातों की उनसे इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन हर बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मैं मानता हूँ कि 2024 का जो आने वाला चुनाव है, लोकसभा चुनाव, ये कांग्रेस राहुल गांधी वर्सेस कांग्रेस नरेंद्र मोदी के चुनाव है। मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी को 400 सीटें पार होगी, मतलब एनडीए अलायंस को, और भाजपा 370 के आगे जा रही, मान लीजिए, तो काहे जरूरत है यहाँ के जो आता है उनको उस टीम में ले ले।
मैं किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी कभी नहीं करता, रूबिका जी आप मुझे जानते हो, लेकिन जिन लोगों ने व्यक्तिगत तौर से जिन शब्दों का प्रयोग किया माननीय प्रधानमंत्री के लिए, उनको भी आप ले रहे हो, तो आपके पास आइडियोलॉजी बची कहाँ है? ओके जिस पार्टी को, जिस संगठन को आप देशद्रोही कहते थे, मुस्लिम अपीजमेंट करने वाली पार्टी कहते थे, टेररिस्ट के सपोर्टर्स कहते थे, आज उस पार्टी के मेन डिफेंडर्स को आप ले रहे हो ओके और कह रहे हैं हमने सुधार दिया, हमने सुधार दिया, कोई सुधार नहीं, कोई सुधार नहीं। 10 सेकंड और मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं दोबारा से कह रहा हूं रूबिका जी, भाजपा ये चुनाव नहीं जीत रही है इसलिए घबराई हुई है, भाजपा एक्चुअली चुनाव हारने जा रही है। ओके आप लेकिन कांग्रेस में समस्या है, इसको मैं एक्सेप्ट नहीं अरे भाई समस्या है तो फिर जिसको वोट देना होगा वो किसको वोट देगा? सुधांशु जी स्वागत है सर आपका। लेकिन तहसीन पूनावाला ने कुछ वाजिब सवाल उठाए। आप लोग कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, पर आपने सारे के सारे कांग्रेसियों को बाहें खोलकर कहा है आ गले लग जा। देखिए, तहसीन जी ने जो बात कहने का प्रयास किया है वो ये कह रहे हैं कि हम किसी को ले रहे हैं। अरे भाई, आप तो हकीकत देखिए कि लोग आपको किस तरीके से छोड़ के जा रहे हैं। इस हकीकत को आप नहीं समझ पा रहे हैं, ये आपके लिए समस्या है। अभी जो कुछ बोल रहे थे आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, ये बात समझिए, जानते कहां से शुरू हुआ? 2014 की डिफीट के बाद कांग्रेस ने उसके विश्लेषण के लिए कमेटी बनाई थी, आपको याद होगा, AK एंटोनी कमेटी। और मैं क्यों कह रहा हूं, AK एंटोनी खुद माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं और वो क्रिश्चियन है। और उन्होंने निष्कर्ष दिया था कि कांग्रेस की उस समय की करारी हार का कारण यह था कि वो एक समुदाय के पक्ष में अधिक नजर आए, साफ शब्दों में कहा जाए प्रो मुस्लिम इमेज बन गई। मगर 14 से 24 तक आते आते कोई कांग्रेस ने इस बात का संज्ञान लेने का प्रयास नहीं किया। और अभी जो कुछ हमारे मित्र तहसीन युवा नेता हैं बोल रहे थे कि जो लोग गाली बकती थी जो पार्टी, उसके रिप्रेजेंटेटिव को ले लिया, मुझे ध्यान ही नहीं आया वो शायद आप उसके लिए बोल रहे थे क्या, कि जो सारी कांग्रेस चोर है, बेईमान है और इन्होंने स्विस बैंक में पैसा रखा हुआ है और हम आएंगे तो जेल में डाल देंगे, ये कहा था आम आदमी पार्टी ने और आज उसके चरणों में चले गए। चलिए, जब कहा था वो तो बात है, ये सिर्फ 3 महीने पहले की तो बात है। छत्तीसगढ़ में जाकर केजरीवाल ने कहा था कि भूपेश बघेल सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। अच्छा भाई साहब, आप ये तो कह देते कम से कम अब वो बयान अपना विड्रॉ कर लीजिए। और अजय माकन जी ने कहा था कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है शराब में और उन्हें जेल जाना चाहिए। कम से कम आप ही कह देते, चलो हम वो अपना बयान वापस लेते हैं। समस्या ये, और आज जो संजय निरुपम ने बोला वो इंपॉर्टेंट बात है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो लीडरशिप की बात कही है, कांग्रेस में प्रॉब्लम जानते क्या है? लीडरशिप विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके ये LW के चक्कर में आ गए, लेफ्ट विंग के चक्कर में आ गए, लीडरशिप विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। राहुल गांधी अध्यक्ष का पद छोड़ेंगे और सारी सत्ता रखना चाहेंगे अपने आप में। यात्रा निकालूंगा मैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा मैं पद नहीं रखूंगा। ओके सुधांशु जी, लेकिन इस सवाल का जवाब तो दे दीजिए। आप भी तो सारे कांग्रेसियों को ले रहे हैं, इन्हीं के साथ तो आपकी लड़ाई थी, या आपकी लड़ाई कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं से नहीं थी, आपकी उस परिवार से थी? उसके बाद जो भी कांग्रेस का आएगा आप ले लेंगे? देखिए, मैं बताता हूं, जितने लोगों ने कांग्रेस छोड़ी है, एक ने भी कहा हो कि वो अपनी विचारधारा पे कायम है तो बताइए। चाहे आज गौरव वल्लभ ने बोला तो उन्होंने कहा मैं सनातन के विरुद्ध जो है वो गालियां देने वाला काम नहीं कर सकता। अभी प्रमोद कृष्णन जी क्या बोल के गए कि एंटी सनातन एंटी हिंदू हो गए थे। तो मैं तो कह रहा हूं वो अंदर कांग्रेस के लोगों को हकीकत देख के उनका हृदय परिवर्तन हो रहा है, मगर कांग्रेस के लोगों के बुद्धि में कोई स्पंदन नहीं हो रहा है या बुद्धि में परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये देखने की बात है। और जो आज संजय निरुपम ने कहा वो बहुत गंभीर बात कही है कि वहां 5 पावर सेंटर है, वो पूरा पंचनामा कर दिया उन्होंने। और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही संजय निरुपम ने कि गांधीयन जो सेकुलरिज्म था वो धर्म विरोधी नहीं था, वो जो कुछ अभी आचार्य प्रमोद कृष्णन कह रहे सर्वपंथ संभाव था, और आज का इनका सेकुलरिज्म हो गया है धर्म विरोधी। यानी वहां सर्व धर्म संभाव की भावना थी, अब हिंदू धर्म के प्रति दुर्भाव की भावना हो गई है। ये अंतर है और इसको कांग्रेसी समझने को तैयार नहीं है। वामपंथी आज इसीलिए बुलाया गया है। आप जो बात कह रहे हैं ना, इस बात को तहसीन में आपके पास आओ उससे पहले तस्लीम जी, आपने तो बकायदा ये एक मैसेज फॉरवर्ड किया है